आपने ये बहुत बार सुना होगा कि हम सभी को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बट जब भी हम हेल्थ के बारे में जानना शुरू करते हैं या समझना शुरू करते हैं तो हमको यही समझ में आता है कि फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम बाकी एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ के हैं उनके हेल्थ के बारे में हम भूल जाते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल हेल्थ डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा देखिए मेंटल हेल्थ आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा इमोशनल हेल्थ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और फोर्थ हेल्थ जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। जब ये हेल्थ, ये चारों पार्ट जो हैं लाइफ के, ये चारों एरियाज जब लाइफ के ठीक रहते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज के टाइम में हमारे जो है सिर्फ यही गोल होना चाहिए ज़िंदगी के इन चार एरियाज़ में क्या मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये चार एरियाज़ मेरे ठीक हैं तो मैं लाइफ के ऑलमोस्ट हर एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा ये चारों एरियाज़ हैं क्या। अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं पहले हेल्थ से, जिसमें बोला गया है कि फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में। फ़िज़िकल हेल्थ सबको बहुत अच्छे समझ में आता है। फ़िज़िकल हेल्थ है हमारी बॉडी जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बॉडी का टेक केयर कैसे करना है? बॉडी का टेक केयर करने का सिंपल तरीका है, पहला खाने की हैबिट को ठीक करना चाहिए। फूड इनटेक, हम क्या खाना खा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में। इवन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर वर्कआउट एंड एक्सरसाइज, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो है 80 to 90% जो हमारी बॉडी को कंट्रीब्यूट करता है वो है हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा टेक केयर होना चाहिए। सेकंड चीज़ इसी में जो आती है वो है ऑब्वियसली फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। हम देखिए इसके अलावा योगा भी कर सकते हैं, हम स्विमिंग कर सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं। किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व्ड होना चाहिए ताकि हम अपनी जो एंटायर फिज़िकल हेल्थ जो है उसको हम बेस्ट बना सकें। और जब हमारी फिज़िकल हेल्थ बेस्ट परफॉर्म करती है तभी हम लाइफ के दूसरे एरियाज़ जो हैं, चाहे वो अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करना है, अपने गोल्स अचीव करना है, वो हम तभी कर पाते हैं। तब हम फिज़िकल फिट होंगे तभी हम कर पाएंगे। उसके बाद जो है हमें मेंटल के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो हमारा डिसीजन होना चाहिए 2024 के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, कि हमें सबसे पहले फिज़िकली फिट होना है। तो अपना जो है सब लोगों को एक गोल जो है रखिए कि मेरे को सबसे पहले फिज़िकली जो है या फिर जो है अपने वेट में कहाँ पहुँचना है, हेल्थ में कहाँ पहुँचना है, वर्कआउट में कहाँ पहुँचना है, मैं क्या सब करना चाहता हूँ। तो पहला गोल हमें, मेजर जो गोल हमें अचीव करना चाहिए वो है फिज़िकल हेल्थ। अब सेकंड चीज़ जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में कुछ चीज़ें करके हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और वो क्या चीज़ है? तो देखिए वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप करके मेंटल हेल्थ का टेक केयर कर पाएंगे। पहला है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का मतलब क्या है? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का मतलब है आज में रहना, अभी में रहना। आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें अपना 100% देना, मल्टीटास्किंग नहीं करना और पूरे इन्वॉल्व होके करना। अपने माइंड से, अपने इमोशन से इन्वॉल्व होकर कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस बेसिकली ये चीज़ आती है कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, जहाँ आप हैं उस वक्त। अगर आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ हो वहीं अपना बेस्ट दो, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश मत करो वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, एक चीज़ पे अपना 100% नहीं दे पाओगे। और ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है जो मेंटल हेल्थ आपकी बेटर करेगा, वो है किताबें पढ़ना। बुक्स कंज्यूम किया करो। ये मैं हमेशा बोलता हूँ और हर बार बोलता रहूँगा, किताबें कंज्यूम करो। क्योंकि किताबें जब आप कंज्यूम करते हो तो आपको लोगों के एक्सपीरियंसेस को समझ में आता है, लाइफ के डिफरेंट एंगल को समझते हो, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके समझ में आते हैं जब हम किताबों को एक्सप्लोर करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ो
कि महीने में 1 किताब पढ़ डालो या साल में 6 किताबें पढ़ डालो। मत पढ़ो यार, इस पूरे साल में टारगेट रखो मैं 2 ही किताब पढ़ूंगा या 3 किताब पढ़ूंगा। अब चेक करो ना, पिछले साल कोई किताब पूरी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो देखिए 2-3 किताबें बहुत है शुरुआत के लिए, इधर पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक किताब को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो, तब भी आप बहुत कुछ सीख लेते हो। तो इसको ध्यान में रखना है और वो समझना है कि मेरे को किताब पढ़ना शुरू करना है। और उसका शॉर्टकट एक और भी है, आप जो है ऑडियो बुक भी सुन सकते हो। आप जो है ऑडियो बुक जो है किसी का सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से ऑडियो बुक आप सुन सकते हो। तो आप सोचिए कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो देखिए किसी ना किसी तरीके से आप किताबों को कंज्यूम करते रहो। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी हमेशा से रहेगी किताबें फिजिकली पढ़ो। सेकंड प्रेफरेंस है वीडियो बुक को देखो, क्योंकि विजुअल से आपको जो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी और प्लस आपको समरी मिल जाती है, तो आपको शॉर्ट में जल्दी टाइम में वो पूरी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो हैं कवर हो जाती हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए आपको ये 2 चीज़ें करनी है जिससे आपकी मेंटल ग्रोथ होगी और जिससे आप इम्प्रूव करेंगे लाइफ में। तीसरी चीज़ है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है। पहली चीज़ है आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना जो लाइफ में ऑलरेडी आपके पास है। हमेशा बोला जाता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको और दिया जाता है। यूनिवर्स आपको, भगवान आपको और भी ज़्यादा देता है। अगर आप खुश मिजाज इंसान हैं, जो खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, ज़रूर आपके अंदर क्वालिटी ज़रूर होगी और आप भगवान के आभारी ज़रूर महसूस करते होंगे। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपके अंदर लोगों को थैंक यू कहने की आदत है, ये महसूस करने की आदत है कि यार मैं बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मैं उनके लिए आभारी हूँ। आप जो है क्रिप एंड क्राई कम करते हैं, रोते कम हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में कम सोचते हैं, सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो आप जो है आभारी रहना शुरू करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में रहोगे, आपको ये समझ में आएगा कि यार मेरे पास बहुत कुछ है। तो समझिए इमोशंस आपके कितने पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव इमोशंस होंगे ही नहीं। तो समझ रहे हो इमोशनल हेल्थ से कैसे कनेक्टेड है ग्रेटिट्यूड। दूसरी चीज़ हमें जो करनी है वो है लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना। इसमें हमारी फैमिली आते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे पार्टनर, हमारे जो दोस्त हैं, आसपास के लोग हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना। क्योंकि क्या होता है, जब जब लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग, दोस्त, आसपास के लोग हमें बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम से निकलने में मदद करते हैं। स्पेशली क्लोज लोग जो होते हैं, या तो हमारे लाइफ पार्टनर हों, तो वो अगर आप अच्छे रिलेशनशिप फोकस करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने पर ध्यान देंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो इमोशनल जो कोस्टेंट है ना, जो आपके जो इमोशंस है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे। क्योंकि आपके पास इतना सिक्योरिटी नेट हमेशा रहेगा कि यार मेरे पास ना आसपास के लोग हैं जो मेरा ध्यान रखेंगे। अगर मैं कहीं अटका लाइफ में तो मेरे पास लोग हैं, मैं कहीं फंसा तो लोग सपोर्ट करने के लिए हैं। तो ये बहुत बड़ा नेट है जो आपके इमोशंस को बहुत ही अच्छा रखता है। जो लोग इमोशनली वीक होते हैं उसका प्राइमरी रीज़न ये होता है कि आसपास के लोग नहीं होते हैं। लोग होते भी हैं तो वो उनके साथ अच्छा बॉन्ड महसूस नहीं करते और उनसे सब बातें नहीं बोल पाते। तो तीसरा पॉइंट इमोशनल हेल्थ के लिए जो ध्यान रखना है वो यही है। चौथा जो पॉइंट है स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए जिस पर हमें ध्यान देना है, पहली चीज़ है नेचर में टाइम स्पेंड करो। ध्यान रखिए, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हो तो आपको रूट से कनेक्टेड रहना होगा। और ये हमेशा से बहुत लोगों ने बोला होगा, सभी लोग बोलते हैं, सभी ज्ञानी बाबा सभी बोल रहे हैं, नेचर में वॉक करो, नंगे पैर वॉक करो, मिट्टी में वॉक करो। उसका कुछ ना कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा बोलते हैं। अब देखिए, और व्हेन आई गो टू द पार्क, तो मतलब मैं नंगे पैर हो जाता हूँ,
पेड़ों को हग करता हूँ, पेड़ों को छूता हूँ, बड़े बड़े पेड़ों के तनों को छूता हूँ, और आप उसे महसूस करेंगे कि आप कितने ज़्यादा रूट से कनेक्टेड हैं, कितनी पॉजिटिविटी महसूस होगी। आप स्पिरिचुअली अपने माइंड से इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, आपको महसूस होगा कि यार इससे ज़्यादा शांति, इससे ज़्यादा प्यार भावना तो कहीं और मिल ही नहीं सकती। तो नेचर में वक्त बिताना कभी भी अवॉइड ना करें। इनफैक्ट अवॉइड करना, आई एम श्योर इट्स नॉट ए राइट स्टेटमेंट, बट अवॉइड तो कर ही नहीं पाते क्योंकि हम वक्त ही नहीं है, तो अवॉइड कैसे करें। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोशिश करें, कॉन्शियस एफर्ट करके नेचर में वक्त बिताओ। पार्क जाओ, जंगल में जाओ, पहाड़ों पर जाओ, पानी में तैरो। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो ना, नेचर से कनेक्टेड रहते हो, तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअली जो है ग्रो करते हैं। उसके साथ साथ इसमें दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, अगर आप रिलीजियस हैं तो आपको रिलीजियस प्रैक्टिस कीजिए। आप जिस भी रिलीजन के पर्सन हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब आप भगवान में मन लगाते हैं तो वो भी एक तरह से मेडिटेशन का ही काम करता है। आप स्पिरिचुअली जो उनके मंत्र होते हैं, जो जप होते हैं, वो आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ध्यान रखना, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पर उसका मिक्स नहीं कर रहा हूँ, बट स्पिरिचुअली मतलब है कि एक सही इंसान बनना, जो अपने आप को भी इंसान समझता है, दूसरों को भी वैल्यू करता है, सच का साथ देता है। जब आप अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हो ना, तो वहाँ पर भी सेम बातें सिखाई जाती हैं। तो सेम बातें की जाती हैं कि भैया सबसे प्यार करो, सब सामान है, हर इंसान में, हर जानवर में, हर चीज़ में भगवान होता है। तो जब आप रिलीजियस एक्टिविटी करते हो, कोई भी रिलीजियस डेली पूजा पाठ वाले अगर आप बंदे हो, तो आप ध्यान रखना, आप हमेशा से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा शांत होंगे और बहुत ही सही जगह अपना मन लगा रहे होगे। तो स्पिरिचुअली आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट ग्रो करोगे। तो इसमें तीसरी चीज़ जो मैंने ऑटोमेटिकली मैंने बता भी दिया है, वो है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक ठहराव महसूस करते हो। जब आप वो ठहराव महसूस करोगे तो स्पिरिचुअली आपको ये महसूस होने लगता है कि लाइफ में जितना ज़रूरी मेरे खुद की ग्रोथ है, उतनी ही ज़रूरी है इस धरती पर हर किसी इंसान की ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ही सहज माइंड से ना लाइफ के डिसीजन ले पाते हो। अपनी लाइफ को तो ग्रो करते ही करते हो और आसपास के लोगों की लाइफ को भी कंट्रीब्यूट करते जाते हो। तो मेडिटेशन के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेडिटेशन स्पिरिचुअल हेल्थ में भी आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, साथ साथ आपको मेंटली हेल्थ में भी ग्रो करता है और इमोशनल हेल्थ में भी ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, तब आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व इंसान बन चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अब ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, आपको करना क्या है, आप इन चारों से सेगमेंट में से, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, इन चारों सेगमेंट में आज जो है आप एक पेपर पेन लीजिए, अभी लीजिए। इनफैक्ट वीडियो को चाहें पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद वापस से प्ले कीजिए, पेपर पेन लीजिए और उसमें लिखिए कि फिज़िकल हेल्थ में क्या सब करने वाला हूँ और 2024 में मेंटल हेल्थ में क्या क्या करने वाला हूँ। बड़े बड़े डिसीजन मत लेना, छोटे छोटे डिसीजन लो। मैं स्पिरिचुअल क्या करने वाला हूँ, मैं इमोशनली क्या करने वाला हूँ, मैं मेंटली क्या करने वाला हूँ। इसकी एक लिस्ट तैयार करो, A4 शीट पर उसको लेकर ना अपने घर पे लगा दो, चिपका दो। चाहे वो विजन बोर्ड पे लगा दो, चाहे अपने बाथरूम के बोर्ड पर लगा दो, चाहे अलमारी पे लगा दो, कहीं भी लगा दो। और इन चीज़ों को रोज़ ध्यान में रखते हुए अपने दिन को स्पेंड करो, अपने दिन पर ध्यान दो। जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हो, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको हेल्प करते हैं, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी हेल्प करता है। तो आपको हर एरिया में लाइफ के ये हेल्प करेगा। तो बस ये 4 चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करना है। कहने को बस ये 4 चीज़ें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सागर है, इसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो जो मैंने बनाई है
दूसरों को भी ज़रूरत है, किसी ऐसे इंसान को ज़रूरत है जिसको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उसके साथ ज़रूर जो है शेयर कर लेना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में देव फॉर मोटिवेशन।